देश में न्यायपालिका का कर्तव्य अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। यहाँ से हर किसी को न्याय की उम्मीद होती है, क्योंकि न्याय की नजर में, कानून की नजर में कोई भी व्यक्ति भिन्न नहीं होता, एक दूसरे से अलग नहीं होता, वो देश का नेता हो या आम आदमी, आम जनता। और इसी कारण न्याय का कर्तव्य और अधिक बढ़ जाता है। मगर ऐसे में न्याय करने वाले जज की नियुक्ति पर या फिर उनकी नियुक्ति के तरीके पर अगर सवाल उठाए जाए तो क्या तीसरे स्तंभ की रक्षा हो पाएगी, जो लोगों को सुरक्षा देता है, जिसके ऊपर लोगों की सुरक्षा का जिम्मा है। नमस्कार दोस्तों, मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया। जजों की नियुक्ति की प्रणाली कॉलोजियम सिस्टम को लेकर अक्सर सवाल उठते हैं। देश के केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू भी कॉलोजियम सिस्टम की पारदर्शिता में कमी की बात कह चुके हैं और लगातार इस सिस्टम को बदलने की बात की जाती है। हालांकि न्यायिक बिरादरी का एक बड़ा वर्ग कॉलोजियम सिस्टम का बचाव करता है। उनके हिसाब से इससे बेहतर कोई सिस्टम नहीं हो सकता है और सीजेआई से कई बार खुलकर कह भी चुके हैं और कानून मंत्री के सामने भी उन्होंने इसका जिक्र किया था कि किस तरीके से इससे बेहतर कोई सिस्टम नहीं हो सकता है। और एक बार अब फिर से भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कॉलोजियम सिस्टम में पारदर्शिता लाने की गई पहल के बारे में अपनी बात रखी है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कॉलोजियम सिस्टम के कामकाज में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए पहले से की गई पहल और अपनी योजनाओं को साझा किया, लोगों के साथ बांटा। सीजेआई ने बताया कि मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने के बाद उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि कॉलोजियम के प्रस्तावों में विस्तृत कारण दिए जाएं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के रिसर्च विंग यानी सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग सीआरपी को निर्देश दिया है कि कॉलोजियम के डिसीजन मेकिंग में अधिक निष्पक्षता लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलोजियम के स्थायी सचिवालय की सहायता करे, क्योंकि लगातार ये सवाल उठाए जाते हैं कि कॉलोजियम को लेकर उचित तरीके से निर्णय नहीं हो पाता है। सीजीआई ने कहा ऐसा कभी नहीं किया गया। कॉलोजियम जो काम करता है उसमें सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी की भावना को बढ़ावा देना है, इसलिए सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग और परमानेंट सेक्रेटेरिएट एक साथ मिलकर काम करेंगे। सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग में कुछ असाधारण प्रतिभाशाली युवा हैं। सीआरपी की परिकल्पना तत्कालीन सीजेआई टीएस ठाकुर ने की थी। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मदन बी लोकुर ने जजों की नियुक्ति का प्रोसेस भी समझाया कि किस तरह से कॉलोजियम सिस्टम में नियुक्ति की जाती है। वह कहते हैं कि हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति का उदाहरण ले तो कॉलोजियम मुख्य न्यायाधीश और 2 वरिष्ठ जजों के सुझाव से रिकमेंडेशन तैयार करता है। रिकमेंडेशन को तैयार करने से पहले कॉलोजियम के बाहर के कई जजों और वकीलों से भी परामर्श किया जाता है। इस प्रोसेस के बाद हाईकोर्ट कॉलोजियम कुछ नाम तय करता है। उन नामों को राज्य के मुख्यमंत्री के पास भेजा जाता है। शिष्टाचार के तौर पर उन नामों की सूची राज्यपाल के पास भी भेजी जाती है। राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल नामों पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अगर उन्हें लग रहा है कि कोई आपत्ति है तो उसमें वो अपनी टिप्पणी भी दे सकते हैं या उन्हें जो कहना है वो कह सकते हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री अपनी आपत्ति या टिप्पणी के साथ नामों की सूची को भारत सरकार के कानून मंत्री के पास भेजते हैं। फिर कानून मंत्री भी इसे प्रोसेस करते हैं। उन्हें कुछ कहना होता है तो वो कहते हैं, अगर कोई सुटेबल नहीं होता तो वो भी बताते हैं और साथ में ये भी बताते हैं कि आखिर इसका कारण क्या है। इसके बाद ये पूरा का पूरा मैटर सुप्रीम कोर्ट के कॉलोजियम के पास भेजा जाता है। सुप्रीम कोर्ट का कॉलोजियम चेक करता है कि आखिर नीचे किससे जो निर्णय आया है वो कैसे है, क्या है। वह हाईकोर्ट के कॉलोजियम की सूची देखता है, मुख्यमंत्री और राज्यपाल की आपत्ति और टिप्पणियों पर भी गौर करता है, कानून मंत्री के सुझावों पर ध्यान देता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलोजियम अपने उन वरिष्ठ जजों को इंक्वायरी के लिए लिखता है जो उस अमुक हाईकोर्ट से जुड़े होते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट कॉलोजियम हाईकोर्ट के
कॉलोजियम द्वारा भेजे गए नामों की जांच करवाता है कि जो नाम दिए गए हैं वो कितने सही हैं। उन जजों के रिव्यू के बाद कॉलोजियम नाम फाइल करता है। कॉलोजियम द्वारा निर्णय लिए जाने के बाद रिकमेंडेशन को भारत सरकार के पास भेजा जाता है। कई बार भारत सरकार पुनर्विचार के लिए फाइल को सुप्रीम कोर्ट के कॉलोजियम को वापस भेज देती है कि आप इस पर एक बार फिर से सोच ले क्या सही है क्या नहीं। अगर उन्हें किसी भी तरह की कोई भी आपत्ति है तो सरकार की टिप्पणी के आधार पर उसमें बदलाव किया जाता है, या अगर सरकार की तरह से भेजे गए नए मटेरियल में दम नहीं होता तो उसे खारिज कर दिया जाता है। इसके बाद रिकमेंडेशन एक बार फिर भारत सरकार को भेजा जाता है, तब उन्हें उसे स्वीकार करना ही होता है, यह नियम है। इस तरह हाईकोर्ट में जज की नियुक्ति होती है। तो इस तरह से कॉलोजियम सिस्टम पूरी तरीके से काम करता है। अब आप समझिए कि कितना लंबा प्रोसेस में दिया जाता है, मगर फिर भी ये सवालों के घेरे में है। एक तरफ ईडी में जब नियुक्तियों की बात होती थी तो उस पर सवाल उठाए जाते थे, और आज कॉलोजियम सिस्टम जिसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, मगर फिर भी पता नहीं क्यों इसे लेकर लोगों में असंतुष्टि है। हालांकि जो कानून के लोग हैं, जो जज हैं, वकील है, वो सभी कॉलोजियम सिस्टम से संतुष्ट है, मगर फिर भी सवाल उठ रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे कॉलोजियम सिस्टम की प्रक्रिया को जानने के बाद आपकी इससे लेकर क्या राय है? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।